हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल सचदेवा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साहिल फिटनेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिलाजीत के बारे में। आप लगातार अपने चैनल्स के ऊपर, अपने सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर इसकी एड्स को डेली स्लैश होते देखते हैं। हमारे बहुत ही अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं जो सीनियर लेवल के हैं, जिन्होंने काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स की है, वो भी इसकी बार बार ऐड कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिलाजीत एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको आप कंप्लीट मल्टीविटामिन, एक कंप्लीट टॉनिक मान सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको यंग रखती है, आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती है, आपके जोड़ों में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लोअर बैक का पेन है या जॉइंट से रिलेटेड कोई भी इशू है, तो उसको भी ये बिल्कुल ठीक कर देती है और आपकी बॉडी में काफ़ी जान डालती है, काफ़ी आपको स्ट्रेंथ देती है अगर इसको सही ढंग से यूज़ किया जाए तो दोस्तों ये तो हैं इसके बेनिफिट्स। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, जो इसमें सबसे ज़रूरी बात है, वो ये है कि इसको किसको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए। उस चीज़ की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स बस इसकी ऐड किए जा रहे हैं क्योंकि उनको एड्स के पैसे मिलते हैं। उनको ये वाली ऐड जो वो करते हैं उसके पैसे तो मिलते हैं, लेकिन मेरी उनको एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप जिस भी चीज़ की ऐड किया कीजिए, उसका ब्रीफली लोगों को बताया कीजिए कि ये साइड आइटम को कब लेना है, आपको कौन से मौसम में लेना है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं अगर आप इसको गलत टाइम पर लेते हैं। तो पैसा कमाने के लिए बनाया, पैसा आप कमाइए, बहुत पैसा आप कमा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कंपनी ने स्पॉन्सर किया है तो क्योंकि आपने अपने आप को इस लायक बनाया है। लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि जो हमारे नए यंगस्टर्स हैं या यूथ है, वो आपको बहुत प्यार करता है, बहुत ही फॉलो करता है। जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं उनको हमारा यूथ है जो वो बहुत ही प्यार करता है, बहुत पसंद करता है और उनको फॉलो करता है। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स किसी भी चीज़ की ऐड कर दें तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो बॉडी बिल्डिंग में आ रहे हैं, वो इनकी बात फट से मान लेते हैं। तो उसका कई लोगों को साइड इफ़ेक्ट भी हो जाता है। क्योंकि मैंने आज तक देखा है, मेरा भी जिम है, मेरे पास भी काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं। तो क्या होता है कि जो यंगस्टर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, मैंने मोस्टली देखा है कि उनकी खाने पीने की आदतें गलत होने की वजह से उनके लीवर में पहले ही गर्मी होती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे इंडिया में अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। हमारे 4 से 5 महीने हमारे यहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि शिलाजीत है, उसकी तासीर, उसका जो असर है बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर किसी बंदे के लीवर में पहले ही गर्मी है, अगर वो शिलाजीत का इस मौसम में यूज़ कर लेगा तो उसको काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होने की वजह से आपके पेट में गर्मी हो जाएगी। अगर जिस बंदे के लीवर में पहले ही गर्मी है, उसने गर्मी में इसको यूज़ कर लिया तो उसके पेट में गर्मी और बढ़ जाएगी, जिससे क्या होता है, आपको धातु रोग हो सकता है। धातु रोग में क्या होता है, आपका जो वीर्य है वो पतला होकर पानी बन के बाथरूम के ज़रिए निकलना शुरू हो जाता है, उससे आपको वीकनेस आ जाती है। इसलिए हमें वेदर के हिसाब से चलना है, हमारा वेदर कैसा है और सबसे बड़ी बात हमारी बॉडी कैसी है। मैंने ज़्यादातर लड़कों को देखा है जो बिगिनर आते हैं, बिल्कुल पतले होते हैं, बिल्कुल लीन, अंडर वेट होते हैं। उनका वेट जितना ज़रूरी होता है उससे भी कम होता है। वो इसलिए कि उनके लीवर में पहले ही गर्मी है। पहले गर्मी होने का कारण यह है कि खाना पीना उल्ट पुल्ट खाना है। सेकेंडली, हम जो भी खाना खा रहे हैं आज की डेट में सारा पेस्टिसाइड से भरा हुआ है, वो भी हमारे लीवर को जो है वो ख़राब करता है। और पहले से जो करप्ट लीवर वाले लड़के हैं, अगर वो शिलाजीत का यूज़ कर लेंगे इन एड्स को देख के, तो उनको और भी ज़्यादा हार्म हो सकता है। जिस तरह हम फ़िश है, मछली है जो खाते हैं, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, फ़िश जो है हम गर्मी में नहीं खाते क्योंकि हमें पता है फ़िश जो है वो गर्म होती है, उसकी तासीर बहुत गर्म होती है। उसके लिए हम सर्दी का वेट करते हैं ताकि सर्दी आएगी फिर हम लोग फ़िश खाएंगे। हार्डली 4 या 5% लोग होते होंगे जिनको फ़िश जो है वो गर्मी में सूट करती है। बिल्कुल उसी तरह से शिलाजीत की तासीर बहुत ज़्यादा गर्म है, आपको उसको गर्मी में बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। पहले अपने लीवर को आप चेक करवाइए अगर आप शिलाजीत खाना चाह रहे हैं। अगर आपकी OTPT टेस्ट आता है लीवर का, या पूरी आप LFT भी करा सकते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट। अपने लीवर को आप टेस्ट करवाइए पहले, अगर आपका लीवर प्रॉपर काम कर रहा है तभी आप शिलाजीत लीजिए। अगर आपका लीवर में पहले से गर्मी है तो आप शिलाजीत का इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर आप इसकी तासीर चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको छोटा सा फार्मूला बताता हूँ। आप प्लास्टिक की डिब्बी में शिलाजीत भर के किचन के अंदर या नॉर्मल किसी रूम के अंदर रख दीजिए जहाँ पे AC ना लगाओ। आप देखेंगे कि उसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद भी होगा ना ऊपर से, तो भी वो इतनी उसके अंदर गर्मी होती है, इतनी गर्माइश होती है कि वो बंद ढक्कन में से लीक करके बाहर फट के आने वाली हो जाती है, जैसे लावा फट के आता है। तो ये चीज़ मैंने लाइव देखी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। शिलाजीत जो है वो आप सर्दी में यूज़ कीजिए, वो भी तब जब आपका लीवर सही ढंग से काम कर रहा है, आपको खाया पिया ढंग से पच रहा है। क्योंकि मेरे पास बहुत से लड़के ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि भैया हमने 1 गिलास प्योर दूध पी लिया था, तभी हमारा जो दिल है वो घबराने लग गया। इस तरह की घबराहट उन लोगों को ही होती है जिनके लीवर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब जिस बंदे को 1 गिलास दूध ही नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, आप ये समझिए कि वो शिलाजीत को कैसे पचाएगा। तो शिलाजीत खाने का सही मौसम सर्दी का मौसम है। सर्दी में आप शिलाजीत खाइए। और सबसे पहले अगर को लगता है कि आपको भूख कम लग रही है, आपको बाथरूम पीला आ रहा है, इसका मतलब आपके लीवर में गर्मी है, पहले अपने लीवर को लीवर टॉनिक लेके ठीक कीजिए। गर्मी के मौसम में आप ठंडी चीज़ें खाइए। शिलाजीत खाने के लिए आप सर्दी का वेट कीजिए।
सर्दी के अंदर आप शिलाजीत यूज़ कर सकते हैं। इस गर्मी के मौसम के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि शिलाजीत का अल्टरनेट क्या है। शिलाजीत जैसे आपको पावर देती है, लेकिन वो सर्दी में खाने की चीज़ है। तो गर्मी में आपको क्या करना है, गर्मी में आपको एनर्जी और पावर के लिए क्या करना है, पहलवान लोग जो बादाम का रगड़ा पीते हैं, आप उस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे गर्मी और सर्दी दोनों अलग अलग सीज़न है। हम गर्मी के टाइम गर्मी की चीज़ खाएंगे जो गर्मी में सूट करती है, और सर्दी के टाइम हम लोग सर्दी की चीज़ खा सकते हैं। तो शिलाजीत गर्मी में मत यूज़ कीजिए। गर्मी के अंदर आप शिलाजीत का अल्टरनेट यानी शिलाजीत की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, पहलवान जो बादाम वाला रगड़ा बनाते हैं, वो किसी भी आप पंसारी की दुकान पे चले जाइए, वहाँ पे आपको सारा सामान मिल जाएगा, जिसमें वो लोग बादाम डालते हैं, खसखस डालते हैं, छोटी इलायची हो जाती है, काली मिर्च हो जाती है, 7 तरह के अलग अलग बीज हो जाते हैं जिसको 7 मगज भी बोलते हैं हम लोग, चंदन का पाउडर हो जाता है, और गुलाब के फूल के पत्ते हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें ठंडी होती हैं। इनको मिट्टी के बर्तन में वो लकड़ी के डंडे से रगड़ के बनाते हैं। वो वीडियो आपको यूट्यूब पे भी कहीं से भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे फिल करेंगे, यूट्यूब के अंदर सर्च करेंगे पहलवानों का बादाम वाला रगड़ा, तो उसमें बहुत सारी वीडियोज़ आपको जो मिल जाएंगी, और बनाने की प्रॉपर विधि भी आपको मिल जाएगी। तो गर्मी के अंदर आप बादाम वाला रगड़ा यूज़ कीजिए बजाय शिलाजीत यूज़ करने के, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे गर्मी भी प्रॉपर पड़ती है, सर्दी भी प्रॉपर पड़ती है। तो हमें वेदर के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जिस तरह से हम गर्मी के अंदर फिश नहीं खाते हैं, उसी तरह गर्मी में शिलाजीत का इस्तेमाल मत कीजिए। खासकर वो लोग बिल्कुल मत करें जिनके लीवर में पहले से ही गर्मी है, अदरवाइज़ आपको बहुत सारी पेट के रिलेटेड और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। आपके लीवर में गर्मी बैठ जाएगी, आपको खाया पिया बिल्कुल लगना बंद हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स की द्वारा जो ऐड की जाती है उनको बहुत फॉलो करते हैं, और फट से वो चीज़ खरीद के खाना शुरू कर देते हैं। तो आपको अंधाधुंध नहीं चलना है। किसी भी बॉडी बिल्डर ने अगर किसी चीज़ की ऐड कर दी तो उसको अंधाधुंध नहीं खाना है। सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ को देखना है कि मेरे को वो चीज़ सूट करेगी कि नहीं करेगी। सेकेंडली आपको अपने वेदर के हिसाब से चलना है। वेदर के हिसाब से आप चीज़ खाइए। शिलाजीत सर्दी में खाने की चीज़ है, वो भी एक लिमिट में। गेहूं के 2 दानों के बराबर आपको दूध में डाल के लेनी होती है, वो भी सर्दी के अंदर। जब हमारे यहाँ 2 या 3 महीने सर्दी पड़ती है, उस मौसम के अंदर खाएं, गर्मी में बिल्कुल मत खाएं। दोस्तों, इसी तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स।